आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी दिन में का टाइम हो रहा है और अभी मैं दिन का खाना लेके जा रही हूँ दुकान में को, और हम लोग वहीं से जाएंगे अपने मंदिर में। और आज है कथा का चौथा वाला दिन, तो चौथे दिन आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज कथा में भी कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में मतलब कथा सुनाई जाएगी, और शाम को जो है जो रात को हमेशा की तरह इस बार भी वहाँ शायद कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और हम लोग भी आज वहीं रहेंगे। बाकी आज हम लोगों ने भी पीले वस्त्र धारण करे हैं क्योंकि व्यास जी ने भी बोला था, और मतलब अक्सर हम लोग पहनते ही हैं और उन्होंने बोला था तब हम ये पहन के जा रहे हैं। बाकी मेरी बिटिया है आगे से, और अभी इसको हमने राधा रानी बना के ले जाना है। फ़िलहाल तो ये क्या कहते हैं थोड़ा बहुत तैयार होके जा रही है, और पूरा इसका लुक मैं तभी दिखाऊंगी जब थोड़ा बहुत मैं इसको तैयार कर दूंगी। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं आपको नीचे जाके। कभी धड़का नहीं था ये तेरी आहट, इस दी गई धड़कन। तो हम लोग जाने लग गए हैं। अब वेदिका भी आ गई है मेरे साथ। बाकी आज मैं पुष्पादी को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि आज पुष्पादी हमारे साथ नहीं है। सुबह क्या हुआ, सुबह जो है ना भुवनदा की थोड़ा चोट लग गई थी, मतलब पुष्पादी के जो पतिदेव हैं उनको सुबह चोट लग गई और वो हल्द्वानी गए हैं दिखाने के लिए। बाकी फ्रैक्चर वैक्चर नहीं हुआ है बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों हाथों में चोट थी बहुत ज़्यादा, हड्डी खिसक गई थी शायद। जब वो आएंगे हमको तो ज़्यादा चीज़ें तभी पता चलेंगी, लेकिन अभी वो ठीक हैं। तो बुआ बोल रही थी मैं अभी आ गई, नहीं तो मेरा मन नहीं था आने का। और बुआ है, बगल वाली चाची है मेरी, और चाची लोग हैं। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों और मंदिर में जाके मिलते हैं आपसे। राधा रानी को देखो, ये अपने सुर में लगी हुई है मेरी बेटी। जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में अनेक विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध करवाया। उद्धव को अंतिम उपदेश देने के बाद अपने धाम को चले गए। इसके बाद सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित बोले गुरुदेव हो गई कथा? बोले हाँ हो गई, जाओ। बोले गुरुदेव राम कथा सुनाने में आप कंजूसी कर गए थे, लेकिन कृष्ण कथा में तो कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर दी आपने। कृष्ण कथा से मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध है, तो इसलिए आप मुझे चंद्रवंश सूर्यवंश सुनाए, बहुत बढ़िया किया, लेकिन आप मुझे विशेष रूप से कृष्ण कथा सुनाए। पृथ्व्या सवै गुरुहरं, पृथ्व्या सवै गुरुवरं क्षपयं करुणामन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचुम्बः दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्चोद्भवाय च परम समगा स्वधाम। एक ही श्लोक में भगवान ने कृष्ण कथा कह दी और उदास हो गए परीक्षित। बोले गुरुदेव मुझे विशद रूप से कृष्ण कथा सुननी है। तब देखा सुखदेव जी ने कि इसकी नैष्ठिक बुद्धि कृष्ण कथा में सम्यक व्यवसिता बुद्धस तव राजर्षि सत्तमो वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। देखा कि इनकी नैष्ठिक बुद्धि कृष्ण कथा में है, तो इसलिए कृष्ण कथा सुनाने लगे। राजन, जब पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब भगवान अवतरित होते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा।
जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान शरीर धारण करते हैं, अवतरित होते हैं। जब पृथ्वी में पाप कर्म बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई और रोने लगी, हे ब्रह्मा जी, इसी प्रकार यदि पाप कर्म बढ़ते रहा तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी और कुछ पल में आंखें खोल करके कहने लगे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अच्छा, मेरे काल को जन्म देगी देवकी। तुरंत देवकी के केश पकड़ लिए और तलवार से देवकी का शीश काटने लगा, लेकिन वसुदेव ने जिन्हें चरण पकड़ लिए, नहीं राजन, श्लाघनीय गुणशौर्य भवान भोजय संस्करा। आप जैसा धीर गंभीर पराक्रमी पुरुष स्त्री पर तलवार चलाए, ये शोभा नहीं देता। नारी वैसे भी अवध्या होती है और विवाह के समय तो वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, तो इसलिए नारी का वध ये उचित नहीं है। बोले मैं आपको वचन देता हूं, जितने पुत्र होंगे एक एक करके हम आपको देंगे, लेकिन देवकी को न मारो। देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तनंतम प्रथमजः। वसुदेव जी का पहला पुत्र हुआ देवकी का कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो इसे छोड़ दिया। नारद जी आ गए। नारद जी बोले, ए कंस, गिनो कितनी अंगुलियां? बोले महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 अंगुलियां हैं। बोले इसमें से पहली कौन, ये बताओ। समझ गया, तुरंत कारागृह में गया, बालक का चरण पकड़ करके शिला पर पटक दिया, मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मारा। 7वें के रूप में साक्षात शेष भगवान बलभद्र रूप में आ रहे हैं। भगवान को चिंता हुई, ये तो मेरे लक्ष्मण हैं, ये तो मेरे शेष हैं। तो भगवान ने संकर्षण विधि के द्वारा इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। 8वें के रूप में भगवान आने वाले हैं। भगवती जगदम्बा महामाया ने कह दिया भगवान से कि ब्रजमंडल की कमान आप हमें सौंपिए। तो भगवती जगदम्बा ने यशोदा के घर में अवतार लिया है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके कह दिया, मां तुम्हारा जो ये बालक है ये यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। घबराना नहीं महाराज। धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। किसका महीना? भादव। नारद जी ने सोचा भगवान तो आने वाले हैं, लेकिन कंस को ऐसे डरा के आऊं कि वो उसकी हालत बदली हो जाए। हाँ, नारद जी बोले, ए कंस। बोले हाँ महाराज, मालूम है ना 8वां आने वाला है। महाराज मालूम है, देख लेना। बोले महाराज 8वां आएगा तो पहचानूंगा कैसे? बोले इतना तो मुझे मालूम है कि काला काला होगा। काले स्वरूप का होगा वो। कंस भयभीत हो गया। अब तो कंस को जो भी काली वस्तु दिखे कंस डर जाए। अरे वसुदेव जी लेकर के बीच में जमुना जी पड़ गई। मंद मंद वर्षा हो रही है। जमुना जी का जलस्तर बढ़ने लगा। धीरे धीरे बाढ़ जैसी स्थिति आने लगी। वसुदेव जी जब जा रहे हैं तो जमुना कौन है जानते हैं? जमुना भगवान की पत्नी है। कौन है यमुना? यमुना कौन है? भगवान की पत्नी। इनका एक नाम कालिंदी है। भगवान की अष्टपटरानियों में एक यमुना जी भी है। तो यमुना महारानी का जलस्तर बढ़ने लगा। भगवान ने नीचे की ओर देखा यमुना को। वो लोग पागल हो गई है। ये क्या बात है? क्यों बढ़ रही है? समतल हो जा।
बोले हे पतिदेव आपके चरण छूना चाहती हूँ। भगवान ने कहा चरण बाद में छुएगी, तेरा ससुर पहले डूब जाएगा यहाँ है। चरण बाद में छूना, ससुर डूब जाएगा तेरा। बोले सास डूबे भले डूबे ससुर, डूबे सारा संसार, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो हे स्वामी आपके चरण छू कर रहे हैं। भगवान तो आइए हम सभी नंद के लाला का दर्शन करें झांकी के माध्यम से। मेरे साथ सभी गाएं, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू गोपाल 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 की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जानन को जय हो जय हो, जानन को जय हो जय हो, जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लाओ, हे जानन को लड्डू पेड़ा लाओ, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन कूदे पालकी, 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 हे जानन को जय हो जय हो, जानन को जय हो जय हो, जानन को हाथी घोड़ा घोड़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा घोड़न को पालकी, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं दोनों हाथ, हे नंद के आनंद भयो, 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय मैया की सुंदरी में आई यशोदा दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, अल्लाह की सुन के मैं आई
सभी लोगों को बधाई हो। हनुमान मंदिर कमेटी के सभी लोगों को अनंत अनंत बधाई। पूज्य महाराज श्री को बधाई। हमारे इस समिति के संरक्षक श्री विक्रम सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सभी को आज के इस कृष्ण जन्मोत्सव की अनंत अनंत बधाइयाँ। इसी के साथ वाणी को विराम। शेष चर्चा कल होगी। आज रात्रि हमारे संगीत बंधुओं द्वारा सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। आप सभी आनंद उत्साह और उल्लास के संग आए। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और मैं अभी जा रही हूँ दोबारा से मंदिर में को। कथा होने के बाद हम लोग फिर गए हुए थे अमन लोगों के घर और अभी जो है मैं जाने लगी हूँ दोबारा से कथा स्थल पे। और अभी जो है वहाँ भजन वजन होंगे तो चलते हैं। मैं मंदिर के बगल में हूँ और मेरे साथ अमन नेगी भी है। चलो फिर अभी अमन की मम्मी अभी आएगी, अभी वो घर ही में है तो चलते हैं। वेदू के पापा लोग भी शायद आ गए होंगे वहाँ। म्यूजिशियन भी बुलाए हैं, देखो कितने अच्छे से बजा रहे हैं उनके लिए वो। अच्छे से गा रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब आवाज आ रही थी आपकी, अब जैसे ही उद्घोष करने की बात आई तो आपकी आवाज कम हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बैठी रहे मैया मैं पूजा करूंगा, बैठी रहे मैया मैं पूजा करूंगा, तू बैठी रहे मैया मैं पूजा करूंगा, बैठी रहे मैया मैं पूजा करूंगा। अरे झुलिया में झूला झुलिया बजा लो लड्डू माता झूलो, झुलिया बजा लो झुलिया बजा लो लड्डू माता झूलो। कैलाश पर्वत पर ओ ऐसा डमरू बजाया बोले सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ ऐसा डमरू बजाया भोले डाके सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया है, डमरू बजाया भोलेनाथ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मुझे ऐसे लगा दिल तेरे बिना बलना, मुझे ऐसे लगे मुझे ऐसी लगी लगा दिल में तेरे बिना बलना, मुझे ऐसी लगी ओ मैं तेरे बिना बलना, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना बलना, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना बलना, ओ मैं तेरे बिना बलना रहूं, तेरे बिना बलना रहूं, तेरे बिना बलना रहूं, तेरे बिना बलना रहूं, मैं तेरे बिना बलना रहूं, तेरे बिना बलना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना बलना रहूं, दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना बलना रहूं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। पुष्पं गृहीत्वा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय नमः। ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि, ध्यानान्ते पुष्पं समर्पयामि। अक्षरे आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सफल करे, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को